Hello everyone, welcome to my channel Watch by Lectures again, and I hope you all are watching my videos, and I will upload all the videos related to CSIR net. जितने भी videos है of developmental biology, plant physiology, molecular biology, slowly I will upload all the videos. But फिलहाल जो है हम plant physiology पे चल रहे हैं. So आज हम पढ़ते हैं CAM pathway. So CAM का जो फुल फॉर्म है वो है क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. अच्छा, इसका नाम जो है वो क्रसुलेशन क्यों रखा गया? बिकॉज क्या होता है कि ये जो कैम पाथवे होता है ये होता है सकुलेंट्स में. जो गूदेदार प्लांट्स होते हैं ना, यूजुअली जो गूदेदार प्लांट्स होते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल कैक्टस, हम बात करें कैक्टस, जो एरिड कंडीशंस होती है, जो कि बहुत ही मतलब हाई टेम्परेचर वाली कंडीशंस होती हैं, जहां पर सैंड वाली सॉयल होती है, डिजर्ट सॉयल होती है, तो जहां पर जो है हाई टेम्परेचर होता है और वाटर की कमी होती है जिस जगह, तो वहां पर मोस्टली ये प्लांट्स पाए जाते हैं. बिकॉज ये क्या करते हैं, ये सकुलेंट्स प्लांट्स, ये अपनी लीफ में और ये अपनी स्टेम में जो है वाटर स्टोर करके रखते हैं. तो दैट इज वाई ये थोड़े से फ्लैशी गूदेदार से होते हैं. तो इनको हम जीरोफिटिक प्लांट्स भी बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वेयर दे आर लिविंग इन, लाइक दे आर लिविंग इन द एरिड क्लाइमेट्स. तो हमने उनको उस अकॉर्डिंग, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरोफिटिक प्लांट्स भी बोल दिया. सो दे आर सकुलेंट्स. तो ये सकुलेंट्स जो हैं दे बिलोंग टू द क्रसुलेसी फैमिली. इसीलिए जो है हम इसको बोल देते हैं क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इस पाथवे को. अब जो है प्लांट्स ने ये क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों किया? तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं जीरोफिटिक कंडीशंस में, दीज यूजुअली डू द क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. सो ये प्लांट्स जो हैं ये अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, C3 साइकिल भी चलाएंगे, लेकिन इस मैकेनिज्म के थ्रू चलाएंगे. तो यहाँ क्या होता है कि डे टाइम में ये क्या करके रखते हैं, अपने स्टोमेटा क्लोज करके रखते हैं, ताकि जो है सन की एनर्जी से या सन की ज्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो है वाटर लॉस ना हो जाए ट्रांसपिरेशन के थ्रू. क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू एज वी नो कि सबसे हाईएस्ट वाटर लॉस होता है. सो वाटर लॉस ना हो जाए, इसलिए ये अपनी इस मैकेनिज्म को इन्होंने डेवलप कर रखा है. नाउ सी गाइस, देखते हैं हम कि ये कैम पाथवे का प्रोसेस कैसे होता है. तो यूजुअली एक चीज तो हमें ध्यान में रखनी है कि इन्होंने जो है कैम प्लांट्स ने क्या किया है कि इनका वाटर लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो इन्होंने क्या किया कि एक अडेप्टेशन रखा है. ओके, तो यहां C3 साइकिल जो है ना वो लाइट में हो रही है. ओके, ये इनका अडेप्टेशन है कि यहाँ C3 साइकिल जो हो रही है वो लाइट में हो रही है एंड डार्क में नहीं हो रही है. तो लाइट में कैसे हो रही है ये हम देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने अडेप्टेशन किया है. सो यूजुअली अगर हम पहले जो है हम बात करते हैं डार्क की एंड एक नॉर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली लाइट में जो है स्टोमेटा जो है वो क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, और डार्क में स्टोमेटा क्लोज. लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ उल्टा होगा, लाइट में जो स्टोमेटा होंगे वो क्लोज होंगे. सो इन लाइट वी कैन राइट हेयर कि लाइट में जो स्टोमेटा होंगे वो क्या होंगे, क्लोज. और जो डार्क में जो है, डार्क में जो स्टोमेटा होंगे वो क्या होंगे, ओपन. सो एज वी नो कि अगर डार्क में स्टोमेटा ओपन होंगे तो CO2 एंटर करेगी. तो डार्क में जो है वो CO2 क्या करेगी, एंटर करेगी. ओके, डार्क में CO2 एंटर क्यों कर रही है? क्योंकि स्टोमेटा जो है वो डार्क में ही ओपन है, और एज वी नो कि स्टोमेटा के थ्रू ही CO2 जाती है अंदर, ऐसे तो जाएगी नहीं. तो स्टोमेटा खुले रहेंगे तभी तो CO2 अंदर जाएगी ना. तो देखिए यहाँ लाइट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा रही है, स्टोमेटा क्लोज है इसलिए वो प्रिवेंट हो जा रही है, अंदर नहीं जा रही है. ओके, सो डार्क में CO2 अंदर जा रही है. ओके, ये प्रोसेस ऐसा हो रहा है. सो यूजुअली क्या होता है कि हम बात करते हैं डार्क की, तो इनमें ये एडेप्टेशन है. ये डार्क में क्या करते हैं कि स्टोमेटा इनके ओपन रहते हैं इन प्लांट्स के डार्क में. तो जैसे ही डार्क में इनके स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो CO2 अंदर आ जाएगी. बाकी का प्रोसेस जो है थोड़ा बहुत सेम है किसके, C4 साइकिल से. लाइक जो CO2 अंदर आएगी वाटर के साथ कंबाइन होके HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड यहां से जो है इसका सॉरी गाइस, यहां से जो है इसका क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च होता है. स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट में डार्क में, एंड ट्रायोज फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में.
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और यहां से जो ये CO2 आया है और CO2 से जो है वाटर के साथ कंबाइन होके HCO3 में कन्वर्ट हुआ है, तो ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और ये HCO3 दोनों जो है ये कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलो एसीटेट, एक 4 कार्बन कंपाउंड है, मैंने आपको बताया था ऑक्जेलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। देन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। ओके, मैलेट में ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलेट में कन्वर्ट कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ NAD प्लस मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ओके, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। मैलेट से देन जो है ये क्या होगा, ये मैलेट जो है ये वैक्यूल में जाता है और वैक्यूल में जाकर के मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि रात के टाइम पे, या फिर हम यूं कह सकते हैं डार्क में, तो डार्क में क्या होगा, ये मैलेट मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर हो गया। और कहां स्टोर हो गया, वैक्यूल में। अब ये रात भर जो है वैक्यूल में ही पड़ा रहेगा। ओके, वी कैन से दिस। तो अब जैसे ही लाइट आएगी स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि रात में स्टोमेटा ओपन थे। देखिए ये प्रोसेस जो है ये C4 साइकिल जो थी उसमें 2 डिफरेंट सेल्स में प्रोसेस हो रहा था फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, उसमें पहले मीजोफिल सेल्स में हो रहा था एंड देन बंडल शीट सेल्स में हो रहा था, लेकिन यहां जो है ये प्रोसेस डिफरेंट टाइम्स में हो रहा है, लेकिन सेम ही सेल में हो रहा है। ओके, यहां जो है सेम सेल है, दिस इज द सेम सेल, बस डिफरेंट टाइम्स में हो रहा है। लाइक दिस इज हैपनिंग इन डार्क एंड दिस इज हैपनिंग इन लाइट। सो लाइट आते ही जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, सो CO2 इज प्रिवेंटेड टू एंटर इनटू द सेल, नहीं आएगी अंदर। सो व्हाट हैपेंस इज कि दिस मैलिक एसिड व्हिच इज स्टोर्ड थ्रू द नाइट इन वैक्यूल, यहां से जो है ये मैलिक एसिड अगेन मैलेट में कन्वर्ट हो जाती है दिन के टाइम में, एंड मैलेट से देन ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है। NADP प्लस मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है, और यहां से डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, यानी कि यहां सेम सेल में ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, बट एट डिफरेंट टाइम्स। इट इज द टाइमिंग ऑफ डार्क एंड लाइट एक्चुअली। So this pyruvate is then goes into the chloroplast of the same cell and then converted into starch. ये starch में convert हो जाएगा। Now जो इस कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है, this carbon dioxide goes to the C3 cycle and these plants make their food. तो अब ये प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे। फाइनली इन्होंने भी क्या किया, C3 साइकिल करी है, इन्होंने भी अपना फूड बनाया, बट दे हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म एक्चुअली। उन्होंने अपना एडेप्टेशन किसी और तरीके से रखा है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब मैं अपने अगले वीडियोज और वीडियोज डालूंगी। फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट हो गया सारे प्रोसेसेस, C3 साइकिल, कैम्प पाथवे, C4 एक्सेट्रा। अब मैं अपने अगले वीडियोस प्लांट फिजियोलॉजी के ही अगले किसी टॉपिक पे डालूंगी। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि और वीडियो नोटिफिकेशंस आए, एंड ताकि मैं थोड़ी सी किसी की, आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं। थैंक यू।